मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझें, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है। हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल है, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हजरत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अब ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत ले तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं,
میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے. تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے